वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 राम राम बोलो क्या कहें क्या सुना आपने कहती देखो ऐसे तो मैं कह लूंगा आपके खास भीतर की कोई अड़चन हो बाधा लगती हो कुछ भी ऐसी आंच आती हो तो वो बात कुछ बढ़िया रहेगी भक्ति करेंगे अपने में उलझन हो ना मन में कि इसमें सुलझन नहीं हो रहा है क्या करें ऐसे मौके में वो बात ऊंचे तो बढ़ा रहेगी। हाँ बोलो मैंने आप भी करो तो देखो आप बुरा मत मानना मैं पूछता हूँ एकाग्र किए बिना अपने बाधा क्या है जिसमें एकाग्रता की जरूरत रहे एकाग्रता न हो तो हानि क्या है और एकाग्रता होने से क्या लाभ है ये बताओ। मैंने ये बात की कि आपके जीवन में अड़चन हो वो बात पूछो उलझन हो बात पूछो तो एकाग्र न होने से अड़चन क्या है उलझन क्या है और एकाग्र होने से लाभ क्या है। कोई भी आदमी के प्रश्न उठता है तो कुछ न कुछ लाभ के लिए होता है अथवा हानि मिटाने के लिए नुकसान मिट जाए ऐसे लिए तो न लगने से क्या नुकसान है
और एकाग्र होने से क्या फायदा है? उपाय बता दूं मैं? मैं प्रश्न पूछने लगा, मैं पूछता हूँ क्यों पूछते हैं आप, क्या फायदा उससे और न होने से क्या हानि? जब तक मनुष्य अपने भीतर आवश्यकता का अनुभव नहीं करता तब तक उसको भले बातें कितनी बता दो काम में आती नहीं। भूख बिना बढ़िया बढ़िया से बढ़िया भोजन हो तो वो बल देता नहीं, ना रुचता है, ना पचता है, ना जचता है, ना बल देता है। भूख होने पर साधारण अन्न भी शक्ति दे देता है, पाचन होता है, रस बनता है, शरीर में शक्ति आ जाती है। इस बात से आप लोगों के सामने मैंने रखा कि आपके उलझन हो, जीवन में अड़चन आती हो, कोई विघ्न बाधा आती हो, उसका सुलझन न होता हो, ऐसी बात नहीं। तो भक्तियों की बात कह दो, ज्ञानियों की कह दो, कर्मियों की कह दो, अष्टांग योग की कह दो, लय योग की कह दो, राजयोग की कह दो, मंत्र योग की कह दो, कई योग है। वो तो बात कह देंगे, कुछ मैं कह ही दूंगा, बैठा हूँ कहने के लिए कमर कसी, कुछ नहीं कहोगे तो कहूंगा मैं तो। बढ़िया बात वो होगी जो आपके उलझन की होगी ऐसी। उसमें एक तत्व की बात है कि साधक होता है, साधन करता है, बाधा आती है, उसकी बात अगर कही जाए तो कई साधकों को बिना पूछे बात मिल जाती, बिना ही पूछे उनका भी समाधान हो जाता है, ऐसी बात होती। नारायण 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 नारायण। देखो, मन एकाग्रता करने से मैं ये बात कहता हूँ, आप एकांत बैठ जाएं और भगवान का नाम लें, तो नाम लेते समय क्या क्या निगाह रखें वो अब ध्यान से सुने एकाग्रता के लिए। ऐसे तो नाम जब करते ही हैं लोग। एक तो ये ख्याल रखे कि एक राम इतना उच्चारण के जितना समय भी खाली न जाए, राम 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 राम। एक तो लगे था एक बार श्वास आते में जाते नहीं, राम 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 राम, श्वास लेंगे छोड़े नहीं, एक नाम लेते राम 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 राम। एक दिन बात ख्याल। दूसरी बात है कि ना तो पैरों से गिने, ना माला से गिने और ना मन में एक दो चीजों गिने, राम राम करते चले जाए और कितना राम राम हुआ गिनते चले जाओ। ऐसे आप करके देखो, ये समस्या नहीं, करके देखो। एकाग्रता होगी तो नाम की गणना हो जाएगी, एकाग्रता नहीं होगी तो नाम गिन को राम 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 11 नाम है। ऐसा नहीं करना, मारे से नहीं गिनना है, केवल मन की भावना से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते जाओ। ऐसे कम से कम एक माला जप रहा, ऐसा भूल जाओ छोड़ दो, फिर 1 से गिनो, 1 से 100 तक राम नाम कह जाओ, गिन कर देखो मन का होता है। और इसमें अड़चन पड़ती हो मेरे से ये बाधा पड़ी, ऐसे आप करके दो। अच्छा एक बात मैं पूछूं, ऐसा करने से मन लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको क्या दिखता है, ये उपाय ठीक हो सकता है कि नहीं आपकी दृष्टि से, ये बताओ। हम कहते हैं होगा, होगा, करके देखो, सीधा सरल उपाय है।
आपको ये नहीं बताया कि इतना भोजन करो, इतना मत करो, इतना कपड़ा रखो और ज्यादा मत रखो, गाँव में बैठो, भाड़े में बैठो, ऐसा कोई उपाय नहीं बताया। भूखा रखने का नहीं कहा, भूखा रह जाओ, करो, सीधी सादी बात। जैसे अपना साधारण काम करता है वैसे ही केवल जप करते समय एक तो नाम खाली न जाए, नाम एक दफे इतना भी खाली समय न जाए, और एक मन से, केवल मन से, उंगलियों से नहीं, माला से नहीं, बोल कर नहीं, 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम, ऐसे भी नहीं। मन से राम 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 राम, ये 8 हुआ। ऐसे ऐसे गिनती गिनती एक माला जब 108 नाम ले, बीच में छूटे नहीं, मन भी जाए, मन में गिनती में लगाए रखोगा तो मन जाएगा नहीं, मन जाएगा तो गिनती रहेगी नहीं, और गिनती रखनी है, छूट गया तो फिर 1 2 फिर भी जो छूट गया तो फिर 1 2 3 4 से 108 नाम लेते हुए बीच में मन न जाए, ऐसे एक माह जब एक माह, और कुछ दिन करोगे फिर मन कम भागेगा, पहले पहले तो छूट जाएगा, इसमें एकाग्र हो जाता है। ये बात आपके ये पसंद आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बता दो, मुझे बताना, और इससे हो सकता है कि नहीं हो सकता, मन इसमें आप अटकल अपनी बताओ कि हो सकता है तो करो, कठिनता हो तो पूछो, बोलो। अच्छा, अब बताओ भक्ति की बात। आप लोग कृपा कर ध्यान दे करके सुने, भक्ति नाम किसका है? भक्ति नाम भजन का है। भजन भजन किसको कहते हैं? तो रामायण में आया कि पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन दूसर आन, अस विचार पुन पुन मुनि कर राम गुणगान। पन्नगारि सुन, कागभूषणी कह रहे हैं गुरु जी सुनो, प्रेम के समान भजन नहीं है। पन्नगारि सुनो प्रेम सम भजन, प्रेम के समान कोई भक्ति नहीं। भक्ति के 2 भेद बताए हैं, एक साधन भक्ति है, एक साध्य भक्ति है। साधन भक्ति करने से साध्य भक्ति मिलती है। भागवत माया भक्त्या संजात या भक्त्या प्रवृत्त काम तनुम, भक्त्या संजात या भक्त्या, भक्ति से भक्ति पैदा होती है। तो वो साधन भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है साधन भक्ति। इस साधन भक्ति करने से प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, जो साध्य भक्ति है। और प्रेमा भक्ति कैसे मिल जाए, किसका नाम है वो? तो जैसे अत्यंत प्यास लगे और जल जैसे याद आता है, अत्यंत भूख लगे और जैसे अन्न याद आता है, जैसे छोटा बालक है, माँ कहीं चली जाए और वो माँ बार बार याद आती है, ऐसे भगवान की लगन लग जाए, उसको भक्ति कर। भगवान याद आवे बार बार, प्यासे को जल याद करना नहीं पड़ता, भूखे को अन्न याद करना नहीं पड़ता, बालक की माँ चली जाए तो बालक को ये नहीं कहना पड़ता तुम माँ को याद करो, कहना नहीं पड़ता, स्वतः माँ याद आती है, माँ कहा गई, माँ कहा गई। इस तरह से भगवान याद आए, इसका नाम है भक्ति, स्वतः सारा। अब ये विचार रहा कि वो कैसे आवे याद, उसका उपाय क्या है? तो उपाय है भगवान के नाम का जप करो,
सरल बताता हूँ। ये 9 प्रकार की भक्ति बताकर फिर बताया सकते, मैं बहुत सीधी भक्ति बताता हूँ, एकदम जल्दी प्राप्त हो गया, सुगमता से सीधी बात बताता हूँ। देखो, अपनी वस्तु याद आती है और अपनी वस्तु अच्छी लगती है। सदना कही है, मन मेरी सदर होती है, फटी हुई होती है, वो याद आती है। जूती फटी हुई है तो अपनी जूती याद आती है, पर उसकी लगन रहती है, अपनी जूती है। रात्रि में आप सोए हो और वर्षा आ जाए तो आप भी भीतर जाओ, रही जूती बाहर नहीं रह गई, जूती की याद आती है। भीतर सोए और टें बोलते हैं वर्षा आई है तो दौड़ते, जूती भीतर रखनी है। इस तरह से अचानक भगवान याद आवे, वो भगवान को भूल गए, याद आवे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी। पर होगी कैसे? भगवान को आप अपना मानोगे तो भगवान को अपना मानना है, ये भक्ति पैदा होने का बहुत बढ़िया उपाय है। ये जितने उपाय किए जाए क्रियात्मक, इन उपायों की अपेक्षा ऊंचे दर्जे का उपाय है। भगवान मेरे, मीराबाई में क्या था, बड़े ऊंचे दर्जे की भक्ति हुई। उसने ये कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो केवल भगवान है और कोई मेरा नहीं है। ऐसे भगवान को आप अपना समझोगे तो भगवान याद आवे, याद करना नहीं पड़ेगा, स्वतः याद आवे। यहाँ आप इतने बैठे हो तो आपको याद अपने घर की आवेगी। यहाँ से उठ जाओ, बातें करते करते घर चले जाओगे, सोचना नहीं पड़ेगा, अपना मान जाएगा। आप किसी संत को, किसी ब्राह्मण को गुरु मान लोगे, साधु 15, 20, 50, 100 साधु है, परंतु जिसको आपने गुरु मान लिया वो और तरह का दिखेगा। ये हमारे गुरु जी है। जैसे बहनों माताएं बैठी, एक कथा सुनी, अपने एक संत थे, उन्होंने अपनी बीती हुई बात बताई। मेरे विचार आया कि भगवान का भजन कैसे हो। तो एक छोरी और एक मेरी काकी दोनों छत पर घूमती, छत पर घूमती, कई आदमी चलते थे, वो काकी को चाची कहते, काके को चाचा कहते। तो वह महिला बोलती है, मेरी छोरी तेरे चाचा जी वो खड़े। वो संता ने सुनी, संतो खुद कही बनेगा, सुनी तो बात आई कि इतने आदमी खड़े हैं, उनमें सुनी देखिए तेरे चाचा जी वो खड़े, बहुत आदमी खड़े थे, पर वो अपने पति है ना, वो और तरह दिखते, और जितने आदमी दिखे उनसे अपने पति और तरह दिखते, वो तेरे चाचा जी। ऐसे भगवान को अपना मानोगे तो जो अपना नहीं है उनकी अपेक्षा अपने भगवान अपने नीचे भक्ति पैदा हो जाएगी। करके देखो, मेरे हैं ऐसा मान लो, याद आ गया। अपने घर का आदमी मर जाए वो याद आता है, दूसरे चला जाए तो याद आता है अपना आदमी। और भगवान को दूसरा मानो तो उम्र भर करो तो भी ऐसी याद नहीं आएगी मीठी, जैसी याद आनी चाहिए। जैसी भक्ति रत्तिंकुरोत्पत्ति, भगवान की भक्ति पैदा होती है, अंकुर जैसे बीज में अंकुर निकलता है, ऐसे भक्ति के अंकुर की उत्पत्ति हो जाएगी। इतनी विलक्षण बात, भक्ति पैदा हो जाएगी। कल ये बात है कि मेरे वो मेरापन हो जिसमें एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। करुणा निधान भगवान की एक बाण है, मन एक स्वभाव है,
किसी बच्चे के स्वभाव पड़ जाती, उसको बाण पड़ गई, छोरों में ऐसी बाण पड़ गई, याद आ गई, तो वो स्वभाव पड़ जाता है। तो भगवान का स्वभाव है। संतों ने कहा है कि भगवान की एक बाण है। वो स्वामी जी महाराज जैसे अंतरंग संत जानते हैं कि भगवान की क्या बाण है, भगवान का स्वभाव क्या है। तो घर का आदमी होता है, वो घर के आदमी की बाण समझता है, सोचता है इनके स्वभाव है। एक कहावत आती है, गूंगा तेरी बात में कौन लख है कोई, इसकी मावड़ी का इसकी रोज। गूंगा बोले तो गूंगे की भाषा कौन समझे? का तो मेरी माँ समझेगा, लुगाई समझे, उनको कौन समझेगा? गूंगा क्या कहना चाहता है, बोल कर सकते नहीं करता। तो घर वाले उसकी बात समझते हैं। ऐसे संत लोग भगवान की बात समझते हैं कि भगवान का क्या रूप है, कैसे है। तो भगवान की बात है कि एक बाण करुणा निधान की, ये बाण है, सो प्रिय जाके जतिन आन की, और सहारा नहीं लेता है, केवल भगवान ही मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है। उसको भगवान की याद आ रही, क्योंकि मेरा है ही नहीं। एक संत हुए हैं खड़ापे में, दयालदास जी महाराज, बड़े अच्छे भजनानंद संत हैं, बहुत वाणी है उनकी। उनकी बात एक मैंने सुनी है। एक बार अप्सरा आई, राम 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 अर्धमाठी पर भजन करते हैं। तो अप्सरा आई, वो जिद करके आई कि पुरुष है मेरे सामने नहीं देगा कैसे होगा, मैं स्त्री और पुरुष जात है। तो उसने बहुत कुछ कहा, नृत्य किया, सब कुछ कहा और कहा कि देखो तुम मेरी तरफ देख लो, एक बार नजर भर कर मेरी तरफ देख लो, इतना ही कहते, और कुछ नहीं कहती आप। फिर अंत में ये कहा तो कहता तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई हानि तुम्हारा नहीं होगी, एक बार मेरे को देख लो, मैं देवताओं से जिद करके आई हूँ, मेरी बात रह जा, तुम एक बार देख लो। तो नहीं देखा, नहीं देखा तो अंतर्ध्यान हो गई और कहते तुम्हारे नेत्रों में पीड़ा, तो नेत्रों में पीड़ा चलने लगी, सूरज चलने लगी आंखों। तो उन्होंने करुणा सागर बनाया, राम गरीब निवाज विश्वास जगदामी पालन जगत सबकी पूरे आस, हूँ बंधु जातु सबकी सुने पुकार, अर्ज गीत करो भय भंजन बरकार, दुख आराधी प्रगति कहाँ पर बेरा करुणा ध्यान धारो एक ही ऐसे करुणा सागर बनाया। करुणा करी भगवान ने गाड़ी। उस करुणा सागर में कई बातें आई है, बहुत अच्छा भक्तों का परिवारण वारण सारे संवारण कारण कारण आय लियो आरूह खगार ध्याय धारा चक्र सदारण काल कियो आप उपारण सोई विचारण एक उच्चारण एक रो भौगे दुख तार उधार पागम पर पार गजेंद्र जेम करो हरि पार गजेंद्र जेम करो। गजलाल की रक्षा की मेरी की रक्षा, इस तरह का करुणा सागर। उस करुणा सागर में कहा कि उल्टा समझे राम सोचो अखोणो साचो, वो जो अखोणो है कि राम जी उल्टा समझते हैं, उल्टा समझे राम अखोणो साचो, शरणागत दुखताम ओ कारण अभी आपके शरण है और दूसरी लुगाई की तरफ मैंने नहीं देखा तो मैंने कोई अपराध किया, मैं उल्टा समझ, भगवान उल्टा समझते मेरे पीड़ा बोली। ऊंधा उल्टा काम करे उसमें तो उल्टा फल होना चाहिए, मैंने उल्टा काम किया नहीं, तो उल्टा समझे राम ओ कौन साचो करो, शरणागत दुख काम ओ कारण अभी भलो, आगे अबे न कोई अजू में नहीं सो, आगे कभी नहीं और अब भी नहीं है, सुना भी नहीं, मन पहले कोई ऐसा काम हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। या तो कभी न हो ये राम बोल न जानू कोई अल्प बुद्धि मन भेगते, मेरे को बोलना आता नहीं, बुद्धि मेरी अल्प है, मन चंचल है, तो बोल न जानू कोई अल्प बुद्धि मन भेगते, फिर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा, जिसके कोई नहीं होता है ना
उसके आप होते हो ये तो मैं जानता हूँ। ऐसे करुणा सागर का ठीक हो जाएगा, आंखें ठीक हो गई। उस करुणा सागर का पाठ आज भी बहुत से सज्जन करते हैं, कोई कामना हो, कोई पूरी करना हो, आज तो करुणा सागर का पाठ करते और कामना पूरी होती। इसलिए से करुणा करी, पुकार करी भगवान से, तो नहीं जाके हरि हो या तो मैं जाऊँ। जिसके कोई नहीं होता है उसके आप होते हो, तो दूसरा कोई नहीं हो, केवल आप ही हो। इसको अनन्य भक्ति कहते हैं, इसका नाम अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति के लिए भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूँ। अनन्यास्यन्ति अंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं काम्यम्। उनके योग से मैं करता हूँ। अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा, ये मैं करता हूँ। अनन्य चेता सतम यो मांग समर्थ विद्यसा तस्याहं सुलभ। अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करते उसके लिए मैं सुलभता से मिल जाता हूँ। तो ऐसी बात है, अनन्य भाव, अन्य मेरा सहारा नहीं। आप सेवा, माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र सबका पालन करो, सेवा करो, परंतु अपने लिए तो केवल मेरे तो भगवान है, आपके सिवाय और नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यह विनती रघुवीर गोसाई, मेरी यही विनती है। और आस विश्वास भरोसो किंचित, और आस विश्वास भरोसो हरू जीव जड़ताई। जीव में जड़ता क्या है कि भगवान के सिवाय दूसरे से आशा रखता है, दूसरे पर विश्वास करता है और दूसरे का भरोसा रखता है। यह जीव की जड़ता है, ये मूर्खता है। यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरू जीव जड़ताई। ये जीव की जड़ता दूर करो। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम, तो चातक तुलसीदास। पकी हाल जैसे एक घनश्याम चाहता है, ऐसे ही मेरी एक ही बात है, ऐसी कृपा करो। मेरे भगवान केवल ऐसे भगवान मेरे हैं, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा केवल सेवा करने के लिए, सेवा सबकी करो, पर अपने मन में आशा मत रखो कि ये हमारे को निहाल कर देंगे, ये मेरी सेवा कर देंगे, हमारे को दे देंगे, कुछ परखा देंगे। ऐसे सेवा सभी करो, पर दूसरे से आशा मत रखो कि निहाल करेंगे। ऐसा आप रखो, भक्ति हो जाएगी, भगवान की भक्ति हो जाएगी। अब आप बताओ अपनी दृष्टि से ऐसा करने से भजन भक्ति हो जाएगी कि नहीं? आपकी विश्वास है कि नहीं? आपको बोलते हैं। मैं पूछा इसलिए हूँ कि मेरी कई बातें सुनी हुई है, कई मेरी पुस्तकों में पढ़ी हुई बातें हैं। एक एक चीज के उपाय कई तरह के मैंने पढ़ रखे हैं, वो वक्त पर कोई याद आ जाता है तो कह देता हूँ। तो मैंने ये उपाय बताया, आपकी पसंद आया कि नहीं आया इस बात से पूछता हूँ, तुम आपको ठीक समझते हो। अरे पसंद नहीं आया दूसरी बताओ। भाई दुकानदार जाओ तो माल बताएगा, तो पसंद आओ खरीदो, तो छोड़ दो। ये बात है। अगर चाहते हो तो पसंद करो, नहीं तो करो ना ये हमारे पसंद नहीं है, छोड़ दो। नहीं बताया तो ठीक है, तो मेरी पसंद से आप कहो तो हम तुम्हारी पसंद करो, जय राम जी। कुछ मिलना मिलाना नहीं है। मेरे से प्रश्न पूछते हैं तो मैं कहता हूँ भैया ये प्रश्न बढ़िया उत्तर दे दूंगा तो आप पास कर दोगे, और घटिया दूंगा तो फेल कर दोगे, सिवाय उसे कुछ नहीं। जय राम। आप काम में लाओ तब है उसकी महिमा कि भाई ये हमारी भूख है, भूख है उसका चीज मिली, अब इसको काम में लाए। तो आपका हमारा दोनों कहना साथ में, नहीं तो परस्परम प्रशंसन्ति हो रूपम हो ध्वनि, प्रशंसा हो जाएगी। आपने ठीक सुना, आपने कहा बहुत अच्छा कहा। देखो भाई, मैं मेरी दृष्टि से अच्छी बात कहूंगा, क्योंकि हर एक आदमी अपनी इज्जत चाहता है। तो इतने आदमी में बैठ करके हल्की बात क्यों कहूंगा, बढ़िया ही कहूंगा।
अपनी दृष्टि में। आपको बढ़िया लगे न लगे ये तो हमारे हाथ की बात नहीं, हम अपनी दृष्टि से तो बढ़िया ही कहेंगे, घटिया क्यों कहेंगे? समझे? और आप कहते हो तुम्हारी बात अच्छी है, ये मैं भी अच्छी मानू, मैं जो बातें कहता हूँ अच्छी बातें समझ कहता हूँ, और आपको अच्छी लगे ठीक बात, तो अब सुनाएंगे आपको, नहीं तो आप पूछते नहीं है मेरे को बातें अच्छी लगती है, अड़चन हो क्या बीमारी है, कौन सी दवाई दी जाए, इस बात की पहचान हो जाए ना, तो एक बड़ा अच्छा काम है। अब अपनी तरफ से बताएंगे क्या। नारायण नारायण नारायण।